हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर की पाठ 11 सितारों से आगे का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों व उनके विग्रह को ध्यानपूर्वक देखिए। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय। आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई। भाई बहन, भाई और बहनों। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। खंड का समस्त पद और खंड का समस्त पद का विग्रह है। याद रखिए, 2 शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को अलग करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है। समस्त पद में प्रयुक्त पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बने होते हैं उसे हम लोगों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद बनने की प्रक्रिया जो है समास कहलाती है, और शब्दों को अलग करके लिखना मतलब उसका विग्रह करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है। और समस्त पद में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, पहला शब्द जो होता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो उत्तर पद होता है। समास के 6 भेद है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्यय भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इस पाठ में हम समास के 3 भेद तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। तुलसी कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसी द्वारा कृत में कारक की विभक्ति का लोप है। तुलसी द्वारा कृत मतलब तुलसी द्वारा रचित। याद रखने योग्य बात क्या है? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो वह तत्पुरुष समास होता है। मतलब ऐसा समस्त पद जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो, मतलब गायब हो, कारक की विभक्ति चिन्ह गायब हो, वह तत्पुरुष समास होता है। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। परलोक गमन, परलोक को गमन, विग्रह क्या हो जाएगा? परलोक को गमन। अकाल पीड़ित, विग्रह अकाल से पीड़ित। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। विग्रह है भय से भीत, समस्त पद हो जाएगा भयभीत। हस्त से लिखित, समस्त पद हो जाएगा हस्तलिखित। आगे देखते हैं। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। पढ़िए और समझिए। सज्जन सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। सुख दुख हानि लाभ में दोनों पदों की प्रधानता है। याद रखने योग्य बात क्या है? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए, हम लोग ऊपर अभी पढ़े ना, सज्जन सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं, तो यहाँ सुख की भी महत्ता है और दुख की भी महत्ता है, लाभ की भी महत्ता और हानि की भी महत्ता। तो ऐसे पद जहाँ हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग होता है। योजक इसे बोलते हैं, देखिए सुख और दुख के बीच में जो ये लकीर है ये योजक चिन्ह होते हैं। नीचे हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद है अन्न जल, विग्रह होगा अन्न और जल। देश विदेश, विग्रह देश और विदेश। गंगा यमुना, विग्रह गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ।
नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। विग्रह सुख और दुख, समस्त पद हो जाएगा सुख दुख। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। भूख और प्यास, भूख प्यास। यश और अपयश, यश अपयश। और हट जाएगा और योजक चिन्ह लग जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, रुपया और पैसा, रुपए रुपया पैसा। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, बीच में योजक चिन्ह हो जाएगा। पढ़िए और समझिए। यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका। चौराहा चार राहों का समूह में पहला पद संख्यावाची विशेषण है। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास होता है। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे है चौराहा, तो चार संख्यावाची शब्द हो गए, तो यहाँ द्विगु समास होगा। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। चौमासा, विग्रह हो जाएगा चार मासों का समूह। चार आ रहा है वहां पे, चार क्या है संख्यावाची है। तिरंगा तीन रंगों का समूह, तीन संख्यावाची। नवग्रह नौ ग्रहों का समूह। दोपहर दो पहरों का समूह। समूह की जगह आप समाहार भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आपको समूह या समाहार किसी दोनों में से किसी एक को लिखना है। त्रिलोक तीन लोकों का समूह। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। पंचवटों का समाहार, समस्त पद पंचवटी। पांच तंत्रों का समाहार, समस्त पद पंचतंत्र। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य सूरज रवि। चंद्र चंद्रमा चांद। पृथ्वी धरा भूमि। संसार विश्व दुनिया। आग अग्नि अनल। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। वाक्य, राम ने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। सिर आंखों पर बिठाना। वाक्य, शाह ने दारा को सिर आंखों पर बिठाया था। अर्थ, बहुत सम्मान देना। होश उड़ना। वाक्य, अजगर को देखकर श्याम के होश उड़ गए। अर्थ, डर जाना। कानो कान खबर न होना।
वाक्य पुलिस को चोर की कानो कान खबर न हुई। अर्थ बिल्कुल पता न लगना। रंगे हाथ पकड़ना। वाक्य मैंने राम को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अर्थ सबूत के साथ पकड़ना। कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा। वह अपने देश जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा? शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होती। आओ लिखें। आपका नाम आशा महेश है। आप मसूरी के छात्रावास में रहते हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1000 मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। छात्रावास डीएवी मसूरी, दिनांक 10 दिसंबर 2020। आप जिस दिन पत्र लिखिएगा उस दिन का डेट डालिएगा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। आप दोनों में किसी एक को लिखिएगा। मैं अपने स्थान पर सकुशल हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नई किताबें खरीदने की आवश्यकता है ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए कुछ अच्छे प्रकाशकों की पाठ्य संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदने का निर्णय ली हूँ। इसके लिए मुझे 1000 की ज़रूरत है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस महीने अतिरिक्त 1000 भेजें ताकि मैं नई पुस्तकें खरीद सकूं। दादा दादी एवं माता जी को मेरा प्रणाम एवं छोटों को मेरा शुभ प्यार। आपकी पुत्री आशा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।